हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल्स की। क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। और मैंने पॉलिनोमियल्स के एक कंसेप्ट सारे, जिसमें इसके अंदर जितने भी फॉर्मूलेज, कंसेप्ट वगैरह थे जो थोड़े बहुत समझने के थे, तो उसको मैंने एक पीडीएफ के फॉर्म में अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है। और मैंने इंस्टाग्राम पे नंबर सिस्टम के डाल रखे हैं और पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मैंने डाल रखी है। तो अगर आपको फॉर्मूलेज की एक अलग से एक पीडीएफ चाहिए हो तो वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना। ओके, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें लिख रहा है फैक्टराइज करना है हमें। 2 पार्ट्स दे रखे हैं, इसके पहले पहला पार्ट करते हैं। तो आपको फॉर्मूलेज याद होंगे। ये वाला कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था, ये वाला, इसके अंदर हमने ये वाला आइडेंटिटी पुट की थी, a + b + c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो इसी क्वेश्चन में हमें ये वाली दे रखी है। हमें पहले ये दे रखा था क्वेश्चन में, हमें इसमें पुट करके हमें निकालनी थी। तो अब हमें ये दे रखा है और हमें ये दे रखा है और हमें ये निकालनी है। ठीक है, तो अब ये दे रखा है हमें, आपको पता चल रहा होगा, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। राइट, तो अब हम ऐसे पुट करके निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ, आप कॉपी भी कर सकते हो। a + b + c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। राइट, तो हम इसे पुट करेंगे इसके अंदर और निकालेंगे। आप हमेशा एग्जाम्स में, चाहे आपके उस क्वेश्चन के कितने भी पार्ट क्यों ना हो, आप सब पार्टों में ऐसे आइडेंटिटी को लिखेंगे कि आप कौन सा फॉर्मूला, आइडेंटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई से भी चैप्टर का हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, तो अब हमें ये बनाना है। अब सबसे पहले ये करेंगे, ये किसका स्क्वायर होगा? a स्क्वायर निकालना है हमें। तो ये किसका स्क्वायर होगा कि हमारा 4x का स्क्वायर है, तो ये हो गया 4 का होता है 2x का स्क्वायर होगा, 2x का स्क्वायर होगा तभी तो 4x का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब 9y का स्क्वायर किसका हुआ? 3 3 से 9 होता है, तो ये हो गया 3x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 16 किसका हुआ? 4 4 से 16 होता है, तो ये हो गया 4z का स्क्वायर। ठीक है, आगे प्लस 2ab लेना है हमें, प्लस 2, अब हम 2 ब्रैकेट में लेना है। a क्या था हमारा? 2x और b क्या है हमारा? 3x। ठीक है, प्लस 2bc, 2b क्या है हमारा? 3x और c क्या है? 4z प्लस 2 है, तो c लेना है हमें, तो c है 4z, ये वाला 4z और a है हमारा 2x। राइट, अब आप ये देखो कि इसमें ऊपर 2 ये यहाँ पे और 2bc पे और 2ca पे दोनों में माइनस के साइन दे रखे हैं, लेकिन फॉर्मूले में तो प्लस है, हमने सारे प्लस के बनाए। अब हमें ये देखना होगा कि हम यहाँ पे माइनस कैसे लाएंगे। इसके अंदर आप देखो, ये 2ab है, यहाँ पे ये 2bc है और ये 2ca है। राइट, तो इसके अंदर क्या हो सकता है कि अब 2 को तो भूल जाओ, ये तो फॉर्मूला का पार्ट है। अब इसमें से या तो a हमारा नेगेटिव है या b हमारा नेगेटिव है या फिर c हमारा नेगेटिव है। अब इन दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों में सेम क्या है? c सेम है, तो या तो इसका मतलब ये c नेगेटिव हो सकता है या फिर हमारा b और a ये दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं। राइट, क्योंकि अब इसमें हमारा प्लस है, अगर हमारा b नेगेटिव होगा तो प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए था, पर इसके अकॉर्डिंग हमारा a भी नेगेटिव नहीं है। अगर a b दोनों यहाँ पे नेगेटिव होते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो यहाँ पे तो प्लस ही आता। ठीक है, तो हमारा a भी नेगेटिव हो सकता है और c भी नेगेटिव हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप तो यहाँ पर किसको माइनस लेते हो, c को माइनस लेते हो या a b दोनों को ही माइनस लेते हो। तो मैं c को माइनस, हम एक को माइनस ले लेते हैं, हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा आगे सॉल्व करना। अगर हम a b को दोनों को ले लेंगे तो प्लस माइनस में फंस सकते हैं, तो आप सिंगल वाला ले लो तो ज़्यादा आसान होगा। तो हम c को नेगेटिव माइनस में कर लेते हैं, तो 4 - 4z
-4z और -4z। ठीक है, हमने इसको सबको माइनस में ले लिया। अब हमें बनाना है ये जो a + b + c का स्क्वायर। तो a पता चल गया हमें, b पता चल गया और c भी पता चल गया। तो हम बना सकते हैं a क्या है 2x + 3x और -4z का स्क्वायर, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x + 3x - 4z का स्क्वायर, 2x - 3x + 4z का स्क्वायर। या तो आप पूरा माइनस में लिख दो या पूरा प्लस में लिख दो, हाँ ऐसे लिख सकते हैं सेकेंड। बट हमें इसी की इक्वेशन लिखना है तो आप यहीं तक ही लिखना, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 2x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + 8z का स्क्वायर -2 √2xy + 4 √2yz -8xy। तब ये दे रखी है इक्वेशन हमें। अब इसी आइडेंटिटी के साथ हमें इसे फिर से वैसे ही सॉल्व करना है, उसी आइडेंटिटी में रखें। तो 2x का हम क्या करें कि हमारा 2x का स्क्वायर आए, हम कैसे इसको आइडेंटिटी में पुट करें। तो 2x का क्या होगा, अब आपको पता है कि √2 × √2 करते हैं तो हमारा = 2 आता है ना। तो यहाँ पे हमें 2 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, √2x का स्क्वायर करेंगे, √2 × √2 का करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, प्लस y का स्क्वायर तो y का ही स्क्वायर होगा, प्लस 8 का क्या होता है, 8 का कैसे निकलेगा। अब आप ये देखो यहाँ पे हो सकता है हमारा 2 स्क्वायर रूट इज इंटू बाय 2 स्क्वायर रूट, हम 2 स्क्वायर रूट 2 ले सकते हैं। अब आप इसका 8 का आप एलसीएम लोगे, इसका निकालोगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4 और ये बच गया 2, तो 2 4 ज़ा 8। ठीक है, पर हमें इसको बनाना, हम ऐसे तो ले नहीं सकते कि 4 और 2 लें, ये तो 2 हो गए। तो इसको कैसे करेंगे हम, तो इस 2 का क्या बन सकता है, √2 का स्क्वायर बन सकता है और 4 का 2 बन सकता है। तो ये क्या हो गया, अब आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 2 2 ज़ा 4 और √2 2 4 2 ज़ा 8, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 √2 लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारा 8z का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। माइनस अब हमें 2 के उसमें लेना है, 2x कितना है हमारा, √2x और b कितना है y, राइट, प्लस 2b कितना है y और c कितना है 2 √2z। ठीक है, प्लस 2 और ब्रैकेट में आएगा हमारे पहले c 2 √2z और √2x। ठीक है, अब इसके बाद हमें a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया, लेकिन एक चीज़ रह गई हमारी, हम साइन देखना भूल गए। ये है माइनस का और ये भी है माइनस का, तो ये है हमारा 2ab 2bc और 2ca, राइट। तो इसके अंदर ये a सेम है, दोनों ये दोनों a सेम है, तो इसका मतलब या तो a नेगेटिव हो सकता है, या तो इसके अंदर a नेगेटिव हो सकता है, या फिर हमारा c और b दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं। अगर इसके अंदर b और c दोनों नेगेटिव होंगे तो माइनस माइनस प्लस ही आएगा हमारा, राइट। या तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, या तो b c को दोनों को नेगेटिव कर दो या फिर खाली a को नेगेटिव कर दो। तो हम खाली a को नेगेटिव कर देते हैं, तो ये करते हैं -√2x और कहाँ पे है, यहाँ पे है -√2x और आ रहा है एक यहाँ पे -√2x। तो हमें पता चल गया हमारा ab + c, तो ये हो गया -√2x + y +
2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको समझ आ गया हो। पिछले वीडियो में भी हमने ऐसे ही किया था, हमें ये दे रखा था तो हमें इस आइडेंटिटी के साथ करना था। अब हमें ये वाली दे रखी है तो हमें इसके साथ करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको अच्छे से पढ़ना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग, ओके हम इसे पलट लेते हैं, फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें इन फॉलोइंग क्यूब्स को आइडेंटिटी फॉर्म में लिखना है। अब क्या मतलब है इसका, पहला पार्ट लिख देती हूँ पहले मैं। यह है 2x + 1 का क्यूब। अब इस क्यूब को हमें एक्सपेंड करना है। अब हमें देखना है कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। राइट, मैं फॉर्मूलेस निकाल देती हूँ। ये लिखे फॉर्मूलेस, ओके। ये मैंने PDF में डाल दिए हैं सारे फॉर्मूलेस, तो आप वहाँ पे चेक कर लेना टेलीग्राम पे। सो अब आप देखो क्यूब है, क्यूब का कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला है ना, x + y का क्यूब इज इक्वल्स टू x का क्यूब y का क्यूब + 3x और ब्रैकेट में x + y। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे नीचे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फॉर्मूला हो गया हमारा a + b का क्यूब इज इक्वल्स टू a का क्यूब + b का क्यूब + 3a का स्क्वायर b + 3ab का स्क्वायर। राइट, ये फॉर्मूला होता है। आप इसको x के फॉर्म में लिखो, b की फॉर्म, ab की फॉर्म में लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब इसको हमें इस आइडेंटिटी में पुट करना है। इसको पुट करते हैं। x का क्यूब मतलब 2x का क्यूब + 1 का क्यूब + 3 ब्रैकेट में a का क्यूब, तो 2x का क्यूब और b हो गया 1 + 3, a क्या है हमारा 2x और b कितना है हमारा 1 का स्क्वायर। इसको नॉर्मली सॉल्व कर देंगे तो 2 को 3 टाइम्स करना है हमें, तो 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ऐसे आपको गलती नहीं होनी चाहिए। तो 8x आ गया, 8x का क्यूब भी लगाएंगे हम, + 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 2 को 3 टाइम्स करेंगे 8 आएगा, तो 8 × 3 = 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। वेट, ये स्क्वायर है यहाँ पे, मैं वही सोचूं, तो यहाँ पे ये स्क्वायर है तो हम स्क्वायर करेंगे। तो 2 का 2 × 2 = 4 होता है, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो हो गया 12x का स्क्वायर। और 1 तो इंटू 1 करेंगे तो वही डिजिट आएगी, 1 का स्क्वायर कुछ 1 ही होगा, तो ये हो गया 3 × 2 = 6, तो ये हो गया 6x का 6x ही हो गया, क्योंकि 1 तो इंटू हो गए, स्क्वायर कुछ बचा ही नहीं वो, है ना। तो अब आपका ये आंसर आ गया। अब आपको पता है कि इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखना होता है, मतलब पहले क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर नॉर्मल x, फिर 1, फिर कांस्टेंट, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख दिया करो, 8x का क्यूब + 12x का स्क्वायर + 6x + 1। तो ये आपका करेक्ट पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो गया, है ना। इन टर्म्स को हमने पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख दिया। आप ऐसे कर दिया करो, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 2a - 3b का क्यूब। राइट, इसको भी हमें सेम लिखना है। तो अब मैं फॉर्मूला पुट नहीं करती, लेकिन आप एग्जाम्स में फॉर्मूला हर एक पार्ट के नीचे लिखेंगे। ओके, मैं नहीं लिखती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर ही लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा। ओके, तो हम लेंगे 2a का क्यूब माइनस, अब ये पूरा फॉर्मूला माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस का भी मैंने आपको पीछे बताया आइडेंटिटीज़ में, तो इसको माइनस में हो जाएगा। तो माइनस, और इसके अंदर जो माइनस दे रखा है, आप ब्रैकेट में 3b का क्यूब लिखोगे, अंदर आप माइनस नहीं लिखोगे, क्योंकि पूरे आइडेंटिटीज़ के अंदर सब में माइनस ही हो गया है, क्योंकि -3 भी लिखा है। ठीक है, फिर ये हो गया -3 ब्रैकेट में 2a का स्क्वायर और 3b, राइट,
अब ये यहाँ पे प्लस का है, क्योंकि हमारा जब ये वाला होता है ए का स्क्वायर हो जाता है, तो अब यहाँ पे अगर ये माइनस में होगा तो माइनस माइनस स्क्वायर होके प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया 3 2a और 3b का स्क्वायर, क्योंकि माइनस में 3b है और माइनस का को के 3 माइनस माइनस स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, अब इसको करते हैं हम, तो 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 8 ही आता है, 8 का क्यूब माइनस 3 को करेंगे 3 टाइम्स तो आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 b का क्यूब माइनस इसको करेंगे हम 2 का स्क्वायर दे रखा है तो ये हो गया 4 और 3 3 ज़ा 9 होता है तो 9 4 ज़ा 36, 36 a का स्क्वायर और b। ठीक है, प्लस तो अब 3 का स्क्वायर दे रखा है तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 होता है, 9 3 ज़ा 27 होता है और 27 2 ज़ा होता है 54, तो ये हो गया 54 ab का स्क्वायर। राइट, तो अब इसको हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख देंगे। पहले आएगा हमारा a, लेंगे हम 8a का क्यूब, अब इसमें b का क्यूब दे रखा है, अब 8 का स्क्वायर है तो पहले हम a का पूरा करेंगे तो अब हो गया a का स्क्वायर b। अब इसके अंदर लिखेंगे हम माइनस 27b क्यूब प्लस 54 ab का स्क्वायर। राइट, पहले a का क्यूब, a का स्क्वायर, b का क्यूब, b का स्क्वायर। राइट, इस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब इसका थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भी हम यही करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा 3/2 x + 1 का क्यूब। राइट, सब इसको इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे हम, तो ये हो गया 3/2 x का क्यूब, प्लस है तो सब में प्लस लगेगा, प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 और a लेंगे हम a/2 x का स्क्वायर और 1 प्लस 3 और a है हमारा 3/2x और 1 का स्क्वायर है। फिर अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का कितना हुआ, तो आप ऐसे कर सकते हो, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो ये हो गया 27 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया 27/8 x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, सॉरी वेट, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो ये हो गया 27/4 का x। राइट, फिर आता है बारी हमारी, और ये स्क्वायर लगाना मत भूलना, प्लस इसका तो स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 3 3 ज़ा 9/2x है। अब इसको उस फॉर्म में लिख देंगे, पॉलिनोमियल की फॉर्म में, 27/8 का क्यूब प्लस ये स्क्वायर है, फिर ये नॉर्मल x है, 27/4x का स्क्वायर प्लस 9/2x प्लस 1। राइट, अब देख लो एक बार, इसको फॉर्म में लिखा क्यूब स्क्वायर नॉर्मल कांस्टेंट। राइट, तो अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, इसका करेंगे हम फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट दे रखा है हमारा x - 2/3y का स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे माइनस वाले में, तो ये हो गया x का क्यूब - 2/3y का क्यूब, फिर आ जाता है -3x का क्यूब 2/3y,
फिर प्लस मैंने आपको बताया था स्क्वायर में होता है तो प्लस 3x और 2/3 का स्क्वायर, 2/3y का स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है? ओके, दिख रहा है। तो ये हो गया x का क्यूब माइनस 8/27y का स्क्वायर। टू को 3 टाइम्स करेंगे तो 8 आएगा और 3 3 से 9, 9 3 से 27। ओके, माइनस x का स्क्वायर है तो ये हो गया, तो इसको हम 3 से ऐसे काट देंगे तो ये हो गया 2x का स्क्वायर y। ठीक है, प्लस ये 3 से 3 कट गया तो ये हो गया 2x y का स्क्वायर। या फिर आप इंटू भी कर सकते हो, तो 3 2 ज़ा 3 1 3, 3 2 ज़ा 6, तो 6 एक मिनट, मैंने इसका स्क्वायर नहीं करा, आई एम सो सॉरी। तो 2 2 ज़ा हो गया, वेट मैं इसको दोबारा करती हूँ। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4y/3। तो मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया 4/3, 3 ज़ा 9y। ठीक है, 9y हुआ तो 4 × 3, एक अगर 3 से ये काट दे तो नीचे बच गया 3, तो ये हो गया 4/3xy का स्क्वायर। राइट, आपको समझ आ गया? सॉरी मैंने स्क्वायर नहीं देखा। ओके, तो अब इसको हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में कर देंगे। इसको पहले ये लिखेंगे -8/27y का क्यूब, फिर स्क्वायर में है हमारा, पहले x का स्क्वायर ही लेंगे। हाँ, x का क्यूब दे रखा है मैं, x का क्यूब, फिर हम लेंगे ये -2x का स्क्वायर y, फिर हम लेंगे प्लस 4/3xy का स्क्वायर माइनस 8/27y का क्यूब। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो गया। क्योंकि हमें इसमें x दे रखा था तो पहले हमने x लिख लिया और फिर y का स्क्वायर, फिर y का क्यूब, y अकेला दे रखा था। ठीक है, आपको समझ आ गया? तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, 5 और 6। आगे 2 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। और इसकी PDF जितने भी फॉर्मूलेस, कंसेप्ट वगैरह थे, लीनियर, बायनोमियल, मोनोमियल, ये सारी टर्म्स मैंने उसके अंदर लिख रखी है बहुत ही ईजी वे में, जिससे आपको समझ आ जाए। आपके रिवीजन के लिए वो PDF काम आएगी। तो आप टेलीग्राम पे मुझे सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे मेरे चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पे भी मैं क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट करती रहती हूँ, जो कि मैथ्स के क्वेश्चन होंगे विद अनदर बुक, लास्ट ईयर में आए होंगे या फिर सब मेरे बनाए हुए होंगे। तो आप उसको फॉलो, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना। सो या, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन। आई होप कि आपको मेरा कंटेंट वगैरह सब पसंद आ रहा होगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो मेरे चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। सो या, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।